जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम एक 28 वर्षीय लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। इनका एक 6 साल पुराना एक प्रेम संबंध था और अप्रैल 2021 में इनका ब्रेकअप हो गया। लड़के जो इनका बॉयफ्रेंड थे, जो इनके प्रेमी थे, वो इनसे अलग हो गए, किसी कारण से अलग हो गए होंगे। तो ये एक हमारे पास ईमेल आया, इन्होंने पूछा कि इनकी शादी इनसे होगी कि नहीं होगी और ये इनके जो बॉयफ्रेंड है, इनके प्रेमी हैं, ये वापस कब आएंगे। तो इस कुंडली हम यही बताएंगे आपको। ये आपकी धनु लगन की कुंडली है और जो लग्नेश बनते हैं आपके दसम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, हंसते हैं यहाँ पे कुंडली में। और इस वीडियो में हम सिर्फ आप यही बात जानेंगे और समझेंगे कि इस कुंडली में प्रेम विवाह का योग है या नहीं, और यदि है तो फिर जो जिनसे 6 साल से जिसके साथ प्रेम संबंध चल रहा है उन्हीं के साथ शादी होगी अथवा नहीं होगी। तो सीधे सीधे सरल भाषा में आपको बताऊंगा। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वो आपके प्रेम का होता है। आपको बेसिक जानकारी आपको होगी ही अच्छी तरह से। तो कुंडली का पंचम भाव प्रेम का होता है, सप्तम विवाह का होता है। और देखिए यहाँ पे कुंडली का पंचम भाव को स्वामी मंगल और सप्तम के स्वामी बुध जो आपके 11 भाव में बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाता है। पंचमेश और सप्तमेश की युति हो रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि पंचम भाव का स्वामी अपने ही पंचम भाव को देख रहा है, तो पंचम भाव को बली कर रहा है। और सप्तम भाव को स्वामी लाभ भाव में बैठ के आपके पंचम भाव को देख रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि पंचम भाव और सप्तम भाव का दोनों का बहुत अच्छा संबंध यहाँ पे बन रहा है। और ये युति हो रही है पंचमेश और सप्तमेश की, वो लाभ भाव में हो रही है। तो लाभ भाव में जब भी किसी भी ग्रहों की युति होती है तो वो बड़ी ही फलदायी होती है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पंचमेश सप्तमेश की युति प्रेम विवाह कराने में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाएगी 11 भाव में बैठ के। लेकिन आखिरकार ये ब्रेकअप क्यों हो गया, ये स्थिति क्यों हो गई यहाँ पे कि ये अलग हो गए, कुछ समझ ले। आप समझ सकते हैं कि जो कुंडली में जो योग होते हैं इसके साथ साथ जो गोचर की स्थिति बनती है, वर्तमान में जो गोचर हो रहा है उसका भी एक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो गोचर का प्रभाव पड़ता है वो उसका प्रभाव कुछ अस्थायी हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है। तो यहाँ पे हम गोचर में देखेंगे ब्रेकअप के लिए जब कभी देखा जाता है तो छठा भाव जो होता है वो लड़ाई झगड़े को दिखाता है, सेपरेशन को दिखाता है। तो कुंडली में आप देखेंगे ये कुंडली का जो 10 डिग्री की यहाँ पे ये लगन निकल रही है, लगन के जो अंश हैं वो 10 डिग्री के हैं। तो इस पूरी कुंडली का जो मोस्ट इफेक्टिव जो पॉइंट होगा वो आपके 10 होगा। और वर्तमान हम यदि आपको गोचर देखेंगे हम, तो गोचर में देखिए, गोचर में जो राहु है, राहु की डिग्री 11 डिग्री चल रही है और वृष राशि में गोचर कर रहे हैं राहु। ठीक, तो इसका मतलब यदि हम इस गोचर को लगन कुंडली पर लगाएंगे तो गोचर जो हो रहा है वो छठे भाव के ऊपर से हो रहा है। यानी कि राहु जो है वो छठे भाव के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। डिग्री है राहु की 11 वर्तमान में। और आपके 6 महीने आपके अप्रैल में तब से जो जो मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया 10 डिग्री, तो इसकी जो आपकी दोनों तरफ की जो क्या कहते हैं उसकी जो लेयर बनेगी, रेंज बनेगी, तो इसका प्रभाव आपके 15 डिग्री से लेके 5 डिग्री तक जब कोई ग्रह आएगा तो वो ज़्यादा प्रभावी फल देगा। तो राहु यहाँ पे छठे भाव के ऊपर से निकल रहे हैं, राहु चंद्रमा के ऊपर से निकल रहे हैं। चंद्रमा होता क्या है, मन होता है, मन का भाव होता है, अष्टम भाव का स्वामी है। तो मानसिक तकलीफ देगा, दुख देगा। तो इसलिए यहाँ पे जो राहु ने एक तरह से मान के चलिए ब्रह्मवश अस्थायी टेम्परेरी यहाँ पे ब्रेकअप यहाँ पे करा दिया राहु ने। वैसे वास्तव में कुंडली में लंबाई की बहुत अच्छी योग है। और जब कुंडली का जब पंचम भाव में जब पंचम भाव के स्वामी या पंचम भाव पर जब मंगल का प्रभाव होता है किसी भी कुंडली में, तो व्यक्ति एक तरह से प्रेम संबंधों के मामले में दबंग होता है। वो अपनी प्रेम की भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त करता है। वो खुल्लम खुल्ला ये बोल सकता है, लड़की हो या लड़का हो, वो अपने समाज के सामने, अपने परिवार के सामने अपने प्रेमी से ये बोल सकता है कि वो उससे प्यार करता है। ठीक, तो यही यहाँ पे लड़की कुंडली में देखें तो पंचम भाव को स्वामी मंगल बनता है, उसमें आपके पंचम भाव को देख रहा है। इसलिए लड़की में बड़ी क्षमता है। हम इन्हें पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन लड़की में इतनी क्षमता है कि लड़की शादी करेगी और जबरदस्ती भी शादी कर सकती है यहाँ पे। और प्रेम विवाह के लिए कुंडली में पंचम सप्तम भाव का संबंध तो होना ही बहुत जरूरी है। कुंडली में आपके जो तीसरा भाव होता है हिम्मत साहस पराक्रम का, वो भी बहुत ज़्यादा बली वहाँ पे होना चाहिए। हालांकि तीसरे भाव में शनि बैठे हुए 0 डिग्री के, 0 डिग्री कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो है शनि है, पापी ग्रह जब आपके तीसरे भाव में बैठते हैं, अपनी राशि में बैठते हैं, तो तीसरे भाव की जो क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं, तीसरे भाव के फलों को बढ़ाते हैं। तो बहुत अच्छा वहाँ पर रिजल्ट देते हैं। तो मैं मंगल की वजह से जो नेचर है लड़की का, जो जैसे पंचम भाव अपने भाव को जो स्वामी देखता है उसको बलवान करता है, तो प्रेम की प्राप्ति यहाँ पे होगी। मंगल की वजह से प्रेमी स्वभाव में, प्रेम संबंध में जो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें दबंग स्वभाव आ जाएगा, अपने प्रेम की भावनाओं को व्यक्त करेगा और प्रेम को हासिल या प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करेगा।
यहाँ पे पंचम सप्तम की दोनों की युति लाभ भाव में हो ही रही है, क्लियर है कि व्यक्ति जो लड़की की कुंडली है उसको अब जो प्रेम विवाह यहाँ पे हर हाल में हो जाएगा। ब्रेकअप क्यों हुआ वो मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट इफेक्टिव पॉइंट यानी कि 10 डिग्री के ऊपर से राहु का वर्तमान का जो गोचर है वो यहाँ पर निकल रहा है। अभी 2 महीने करीब 2-3 महीने और यहाँ पे अभी दिक्कत रहने वाली है, क्योंकि राहु अभी यहाँ पे 11 डिग्री से फिर आपके और कम होते चले जाएंगे, 10 डिग्री पे आएंगे, फिर 9 डिग्री पे आएंगे, 8 पे आएंगे, जैसे जैसे वो आपके 5 डिग्री की क्रॉस कर जाएंगे तो वहाँ पे इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद हम शादी की बात करें तो शादी में आपके मकर राशि में गोचर में आपके शनि गोचर में प्रभाव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं मकर राशि से, तो मंगल को देख रहे हैं 7, 8, 9, 10, यानी कि मंगल और बुध को आपके दसम दृष्टि से आपके शनि देख ही रहे हैं, यानी कि आपकी शनि की परमिशन मिल गई है। जब भी आपको पता ही होगा जब सप्तम भाव के स्वामी लगन लगने पंचम भाव इनको देखते हैं शनि प्रभाव युति दृष्टि किसी तरह से गोचर में और दशाएं चल रही हैं वो शादी की, और तो विवाह वहाँ पे हो जाता है। गुरु की यहाँ पे मादशा चल रही है, गुरु लगने से, गुरु पति के कारक ग्रह होते हैं, संतान के कारक ग्रह होते हैं, चौथे भाव को देख रहे हैं, चौथे भाव के स्वामी है, मतलब शादी कराने में गुरु यहाँ पे सक्षम है। सिर्फ गोचर को देख रहा है, गोचर आप देख लीजिए, शनि यहाँ पे दूसरे भाव में मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके जो जन्म कुंडली के जन्म के मंगल और बुध को देख रहे हैं। मंगल मतलब पंचम भाव का स्वामी और आपके बुध मतलब सप्तम भाव का स्वामी, तो ये दोनों ही एक्टिवेट यहाँ पे हो जाते हैं। अब जरूरत पड़ेगी किसकी, सिर्फ गुरु की, गुरु का आशीर्वाद यहाँ पे आप चाहिए। तो नवंबर के लास्ट नवंबर में आपके गुरु मकर राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जैसे कुंभ राशि में आपके गुरुदेव गोचर करेंगे, आप जन्म के मंगल और बुध को वो देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि जैसे ही नवंबर में आपके गुरु कुंभ राशि से गोचर करेंगे तो जन्म के मंगल और बुध को देखेंगे, मतलब सप्तम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी को एक्टिवेट करेंगे, और तीसरे भाव में बैठ के कुंभ राशि में बैठ के गुरु सप्तम भाव को भी देखेंगे। ठीक है, हो गया यहाँ पे काम। अब क्या यहाँ पे महीना निकालना आपको रह जाता है, तो मंगल और शुक्र का जब कभी प्रभाव सप्तम भाव सप्तम से लगन लगने इस पर पड़ेगा तो वो उस महीने यहाँ पे शादी यहाँ पे हो जाती है। बहुत बार यहाँ पे आजमाया हुआ ये योग है। तो जनवरी के 15 जनवरी के आसपास यहाँ पे राशि परिवर्तन होंगे मंगल के और शुक्र के, तो जब आपके लगन में गोचर करेंगे धनु राशि में 15 जनवरी के आसपास, तो यहाँ पे तभी शादी के योग बन जाएंगे कि 15 जनवरी के बाद जब आपके मंगल और शुक्र आपके लगन से गोचर करेंगे तो बहुत अच्छे शादी के योग बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये रिजल्ट जो निकलता है, कंक्लूजन जो निकलेगा, निष्कर्ष आपके इस विश्लेषण का कि कुंडली में प्रेम विवाह का योग है, कुंडली में प्रेम विवाह यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा ब्रेकअप का कारण यहाँ पे मुख्य जो रहा अस्थायी, जैसे आपके घर में बिजली का कनेक्शन होता है तो जब आप बिजली आपको बिल जमा नहीं करते हैं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाता है, टेम्परेरी डिस्कनेक्शन जो TD बोलते हैं, अस्थायी विच्छेदन। उसी तरह से राहु का जो गोचर हुआ चंद्रमा के ऊपर से छठे भाव के ऊपर से, तो वहाँ पे अस्थायी रूप से यहाँ पे ब्रेकअप यहाँ पे करा दिया। शादी का यहाँ पे समय चल रहा है, 6 साल का रिलेशन है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे झगड़े होना जरूरी है, जिससे कि जब 2, 4, 6, 8 महीने का जब ब्रेक लगे दोनों लड़की लड़के के बीच में, तो ये एक दूसरे को ये समझ पाए कि वास्तव में कोई प्रेम है या नहीं, या अब शादी करनी चाहिए या नहीं। अपने आप को जानने समझने के लिए ब्रेकअप भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इसीलिए ये बोला जाता है कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, बेशक हमें अच्छा लगे या बुरा लगे वो बात अलग रही। तो यहाँ पे निष्कर्ष ये है कि 15 जनवरी के बाद लड़की की शादी अपने ही जो प्रेमी हैं जो अभी छोड़ के चले गए उन्हीं के साथ यहाँ पे हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए और यहाँ पे बताएं, देखिए कभी कभी प्रेम संबंध में ये दिक्कत ये भी आती है कि जब शुक्र जब होते हैं शत्रु राशियों में तो प्रेम संबंधों में थोड़ी यहाँ पे परेशानी खड़ी कर देते हैं। शुक्र यहाँ पे है ही है, तो आपकी नवम हमें शुक्र बैठने सिंह राशि में थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है, लेकिन मुख्य कारण यहाँ पे राहु का ही रहा गोचर का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।